Okay, so welcome back to the class. So I welcome you all again to the new session for you people. आप लोगों का एक नए सेशन में फिर से दोबारा वही मुंह के साथ एकदम स्वागत है। इस बार आपके जो है वो कोरोना भाई साहब जो है वो बहुत ज़्यादा मोह माया या दया आप में नहीं दिखाया जाएगा आई गेस, कज़ कि इस बार आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देने हैं और एनीवेज बोर्ड एग्ज़ामिनेशन आपको घर से नहीं दिलाएगा। ठीक है, जैसा इस साल एग्ज़ाम दिए हो तुम लोग, क्वेश्चन पेपर भेज दिया, घर में लिख लिए और स्कूल जमा करने आए, लीजिए सर चेक कर लीजिए, मस्त टाइप से चुरा लिए हैं और लिख लिए हैं। आप देख लीजिए कि चोरी चमारी मेरा ठीक हुआ है कि नहीं। ये चीज़ जो है वो आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, 1 महीना डिले हो, 2 महीने डिले हो, बट आपको सेंटर पर एग्ज़ाम जाकर ही देना होगा, बिकॉज छोटा मोटा एग्ज़ाम थोड़ी है। राइट, भविष्य आपका इससे उभरेगा, निखरेगा, जो भी हो चलने वाला है। क्लियर है? सो आई वुड स्टार्ट द क्लास विथ अ वेरी small hope in my heart, and that is कि let me tell you one thing कि ये जो सिलेबस जो आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, ठीक है, सिलेबस जो पढ़ेंगे वो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ह्यूज सिलेबस है, ऑल्दो मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बट सिंस कि आप पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बिकॉज कि आप पढ़ रहे थे, लग रहा ना। हाँ, सो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बट बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, पर अगर डिफ़िकल्ट है तो आई विल मेक इट सिंपल। इसको जो है वो सिंपल हम ज़रूर से ज़रूर बनाने की अथक प्रयास करेंगे और भरपूर भी। क्लियर है? ओके, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए या सारी चीज़ें आपको आपके भेजे में घुसे, इसके लिए एकमात्र उपाय आपके पास एक ही है। मात्र उपाय एक ही है, या यूँ कहिए कि राम बाण इलाज जो होता है, जिसको बोलते हैं राम बाण उपाय, वही। ठीक है, एंड दैट इज़ कि जिस दिन आपको जो चीज़ पढ़ाया जाए, I personally request you people to kindly please go through those things the very same day. फिर जब अगले दिन आप आइएगा तो have a small revision of the things that you have learned the previous days and then you sit in the class. ठीक है, समझे कि नहीं? आज जो पढ़ाएंगे उसको आप कल जब आइएगा तो आज रात में पढ़ लेना और उसके बाद फिर कल आते समय एक बार देख लेना थोड़ा सा, कितना टाइम लगेगा। जब रात में अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आते समय देखने में, पन्ने पलट के देखने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। वो हो गया। फिर मान लीजिए कल पढ़ाएं, उसके बाद आते समय रात में जो है वो कल का और आज का दोनों का देख लेना, फिर आते समय एक बार छोटा सा क्विक रिविजन देख लेना। समझ रहे हो? इस तरीके से पढ़ने के दौरान ही आप 2-2 बार रिविजन कर लोगे। ठीक है, 2-2 बार रिविजन आप कर लोगे, एंड दैट विल मेक योर बेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन। आपका एक अच्छा खासा बेस स्ट्रॉन्ग करेगा ये। क्लियर है? समझे कि नहीं? चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, तो इसी का मतलब अच्छा करने का एकमात्र यही उपाय। जो बच्चे टॉप करते हैं या जो बच्चे जिनको सब कुछ याद रहता है, ठीक है, बोलते हैं ना मुझे सब याद है, तो मुझे सब याद है, वो कोई मंगल ग्रह से नहीं आते वो बच्चे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? वो आप ही के बीच के बच्चे हैं। समझ रहे हो? बस वो अलग क्या कर रहे हैं, तो अलग ये कर रहे हैं कि दे आर गोइंग फॉर मल्टीपल रिविजन्स। वो बार बार रिवाइज कर रहे हैं। कोई भी चीज़ बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, बार बार आप उसको पढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है ये ह्यूमन की ये फितरत है, हमारा ह्यूमन नेचर है कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। समझे? तो एकमात्र उपाय यही है, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इसको वाकई में आप अपने लाइफ में फॉलो करें, बिकॉज कि अभी हम लोग नया सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी से ही रिवीजन तगड़ा रखोगे ना तो आपका बेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आपको जब आपके क्लास के बच्चे जब पढ़ना शुरू करेंगे उस समय आपको एक बार बस सिर्फ एक झांकी देने की ज़रूरत है, एक झलक देखने की ज़रूरत पड़ेगी।
समझ गए? तो आप अभी से ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। डेली थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है कि एक के दिन जो है वो तुमको 4 बीघा खेत जोत देना है। समझ रहे हो मुझे कि नहीं? ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? भोज दिन कोहड़ा नहीं रोपाएगा, और रोपाएगा भी तो अभी तक रोपा जा रहा था, 9 में भी नहीं रोपाता, लेकिन ऐसा सिचुएशन कर दिया कि रोपाया, ठीक है? ऐसा सिचुएशन है था भाई। अगर जिस तरह से तुम लोग एग्ज़ाम दियो 9 का, उस तरीके में अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो हमारे नज़र में उससे बढ़कर ढोंड़ कोई नहीं है धरती में। बता रहे हम, इस धरती के सारे ढोंड़ मर जाएंगे, उसके बाद वो पैदा हुआ वाला है जो इस बार फेल करेगा। ऐसा एग्जाम पैटर्न में जो फेल कर रहा है, हमारे नज़र में सब धरती का सबसे बड़ा बोझ है वो। बता रहे हम, समझ रहे हो? हाँ, कितने ढोड़ों की श्रद्धांजलि पर वो बेचारा पैदा हुआ। ढोड़ों का ढोड़, ढोड़ासुर करे। खैर, इस बार भी आपका नहीं होता। अगर आप रेगुलर नहीं रहते ना तो उन बच्चों का नहीं होता। उनके देखना साइंस में उनको नानी याद आ जाता, साइंस मैथ्स में सब नानी याद आ जाता, सोशल इसमें भी नानी याद आ जाता। समझे? वो प्रेशर फील ही नहीं हुआ बिकॉज वैसा माहौल नहीं बना। लेकिन ये वाला 10th में होगा। समझे? कूद के कराओ चाहे उठ के कराओ, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना होगा। और जैसा दिए हो इस बार वैसा वाला नहीं, जैसा होता है वैसा वाला वो आपको अपीयर करना पड़ेगा। तो उसमें ना आपका गूगल काम आएगा, ना आपका कॉन्फ्रेंस कॉल काम आएगा, और ना ही आपका कॉपी किताब काम आएगा। समझे कि नहीं? लिटरली मुझे याद है कि बच्चे अभी ये कह रहे हैं कि मुझे एक बार कम से कम किताब को रीडिंग मारना है। क्यों? बिकॉज कि अगर रीडिंग नहीं मारेंगे तो कौन सा टॉपिक कहाँ से चुराएंगे कैसे पता चलेगा? हैं? मान लीजिए जी का वैल्यू पूछ दिया, बड़का जी का वैल्यू पूछ दिया, और वो चैप्टर साउंड निकाल के खोज रहा है, कहाँ है जी का वैल्यू? कहीं नहीं नज़र आ रहा है। तो इस मोटिव को पूरा करने के लिए बच्चों ने केवल किताब की रीडिंग लगाई है कि कम से कम देख लें कि कौन सा टर्म कौन से वाले चैप्टर में हमको मिलेगा। कम से कम ये तो देख लें, तब जाकर के रिलेवेंट चैप्टर खोलेंगे हम। नहीं तो पता चला ग्रेविटेशन से पूछ रहा है और हम लॉज ऑफ मोशन खोले हुए हैं, कहीं भेटा नहीं रहा हमको कोई चीज़, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए केवल लोग रीडिंग मारा, कम से कम दिखे तो। और उसके बाद भी अगर नहीं मिला तो फिर गूगल जिंदाबाद है। ये गूगल को कोच ही नहीं जानता, गूगल सब जानता है बेचारा। कुछ पूछो तो भट से समझदार जैसा आगे तुम्हारा स्टेटमेंट भी आगे पूरा कर देता हो। आधा लिखो आधा वो अपने सजेस्ट कर देता है, कहाँ ले, है ना? गूगल में टाइप करो मेरी ज़िंदगी, पट से बता मैं बहुत ख़राब है, बेकार है, ज़िंदगी अच्छी चल, ऐसा वो खुद सजेस्ट कर देता है। ज़िंदगी झंड पड़ी हुई है, सब ऐसा सब वो सजेस्ट कर देता है। सोचो, गूगल बहुत समझदार। तो ऐसा कर लिए, और उसके बाद भी अगर नहीं मिला, कोई हाई लेवल के लोग हैं, वो लोग कॉन्फ्रेंस कॉल किए हैं, राइट, मीटिंग सिस्टम, समझे कि नहीं? और अल्ट्रा लेजेंड्स क्या किए कि चैप्टर बांट लिए, ठीक है? अल्ट्रा लेजेंडरी जो लोग हैं वो लोग, उन लोगों ने चैप्टर बांट लिया। 2 चैप्टर तू करेगी रे, और 2 चैप्टर तू करेगी, 2 चैप्टर तुम और 2 चैप्टर तुम। सोचो, एक दिन में 10 चैप्टर, बात खत्म। वो 1 घंटा में, 1 घंटा में है कैसा ऐसा स्पीड किसी के पास? अब भाई एक दिन, अब देखो जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा वो पूरा किताब का रीडिंग मारे, बुड़बक है का? चैप्टर बांट लेते हैं, फिर कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे हम लोग, राइट? समझे कि नहीं? अगर लॉज ऑफ मोशन से कोई सवाल आता है तो विनीता सॉल्व करेगी और फिर बताएगी कि जवाब क्या होगा। दूसरे चैप्टर से आता है तो फिर ही इटालियन सॉल्व करेगी। This is how the exams has been conducted and the exams has been taken over. But to my consent, my dear students, I command you, जो भी कहो, तुम लोगों को निर्देश दे रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से जो समझने का मन है समझ लो। बस ये ध्यान रखिए कि इस बार आपके ये जो चोंचले हैं वो काम नहीं आएंगे, समझ गए? ये जितने टोटके हैं कोई काम नहीं आएगा ये सब, ठीक है? इसलिए एकमात्र उपाय है मल्टीपल रिविजन्स।
और मल्टीपल रिविजन्स भी आप एक बार में नहीं कर पाओगे। हम ओहो भैया बोल दिया 10 बार पढ़ना, ठीक है 10 बार पढ़ लेते हैं। आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो, 10 बार 10 बार करके पढ़ लेते हैं एक एक लाइन, हो जाएगा 10 बार रिविजन। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो उपाय हम बता रहे हैं, जस्ट गो थ्रू दैट दोज उपायज, उस वे फॉरवर्ड में चलिए थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को जो है वो बदलाव देखिए। उसके बाद आप देखिएगा आपके अंदर में कितना कंटेंट भरा पड़ा है। करने के बाद जो हम बोल रहे हैं, अगर आप वो कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने आप को जो है इंट्रोस्पेक्शन करिएगा अपना, और फिर देखिएगा कि आपके पास कितना कंटेंट मैटर भरा पड़ा है, जो आपको जो है वो बुक्स वगैरह से आपको ज़्यादा मिल जाएगा। शर्त ये है कि आपको जो बोला जा रहा है आप उसको कम से कम करें। इसको कर लेते हैं, बिलीव मी, देयर विल बी नो वन इन योर क्लासरूम हु वुड बी स्टैंडिंग पैरेलल टू यू इवन। बट इसके लिए ज़रूरी है कि जो हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, उस तरीके को आप अपनाएं और उस तरीके से आप चलें, तभी उपाय है। दूसरा इसका कोई उपाय नहीं, ठीक है। बिकॉज इतनी सारी चीज़ें इस बार आपको पढ़नी है, जाननी है, दिल में बसा के रखनी है, ठीक है। और जब पूछा जाए तो उतना चीज़ आपको उल्टी भी करना है, मेरा मतलब लिखना भी है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो इस चीज़ को आप जब तक कंटेंट दिमाग में रहेगा नहीं, तुम क्या लिखोगे? तो कंटेंट को दिमाग में बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मल्टीपल रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार 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 बार। क्लियर है? सो आई होप कि आपको समझ, देखो आज बोल रहे हैं, कल तक परसों तक ठीक चलेगा ऐसे। उसके बाद फिर जैसे घर से जाएंगे, उसके बाद फिर चाउमीन तो ये तो वो, यही सब बाहर चल, यहाँ चल वहाँ चल, ऐसे ही होने लगेगा। इसलिए आप अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स योर रेगुलर डिसिप्लिन। पढ़ने का जो डिसिप्लिन है आप उसकी कंसिस्टेंसी बनाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप रूटीन बनाए हैं 5 से 7 पढ़ने का, तो आप जब टाइम बीत गया 5 से 7, तो 5 से 7 खत्म हो गया, आप क्या कल पढ़ेंगे? आप ऐसा नहीं है। आप अगर 2 घंटा पूरे दिन भर में आप सोचे हो कि 2 घंटा देंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप यही टाइम फ्रेम में दीजिए। उस एक दिन का 24 घंटे में आप कोई भी 2 घंटा में पढ़ो ना यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे को? मुझे केवल काम से मतलब है। तुम 9 से 10 करो, 10 से 12 करो, 3 से 4 करो, हमको क्या फ़र्क पड़ रहा? आई जस्ट नीड द वर्क टू बी डन, बस उतना ही करना है। 2 घंटे आप कहीं पे भी निकालिए पूरे 24 घंटे में से। क्लियर है? कि नहीं? अदरवाइज बड़ा दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा आपको, ठीक है। क्लास के साथ साथ आपका जो कंटेंट मैटर होता है वो भी एडवांस्ड लेवल का आ जाता है, ऊपर बढ़ता है, समझे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने नीड ऑफ द आवर को समझें। यू शुड अंडरस्टैंड कि अभी वक्त का ज़रूरत क्या है, ठीक है। छुट्टियां प्लान करने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, तो ये सब करने का कोई अभी आवश्यकता ही नहीं है। आई हैव गिवन यू माई टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो आप घूम लीजिएगा 1 महीना, उसके बाद भी तुम्हारे पास मल्टीपल रिविजन करने के टनटना के टाइम होगा उसके बाद भी। इसलिए जो है आप लगातार जो आपको बताया जा रहा है आप इसको फॉलो अप करिए। फॉलो अप करने के बाद अगर आपका कंटेंट मैटर नहीं क्रिएट हो पाता है ना दिमाग में, उसके बाद तो हमको बोलना आगे से किसी को नहीं बताएंगे। हम बोलेंगे नहीं, ये वाला चीज़ जो हम बताते हैं ना किसी को काम नहीं आता है, सब बर्बाद नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, समझे। बट आई एम टेलिंग यू, ये काम आता आ रहा है, ये काम करता है, ये तरीका काम करता है। इसलिए अभी तक आपको जो है आप तक पहुंचाया गया ये बात। जो बच्चे इस फॉर्मूला को दिलो जान से निभाते हैं उनको रिज़ल्ट भी मिलता है। जो नहीं निभाते हैं उनको रिज़ल्ट की वो अपेक्षा भी ना करें, ठीक है। डू नॉट एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ यू इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। सो विथ अ हैवी हार्ट लेट मी टेल यू कि विल स्टार्ट टुडे, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि आपको जो बताया गया वो आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे। फाइन, कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। आइए चलिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, देर आर सर्टन थिंग्स
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मालूम होना चाहिए पहले से, सो दैट यू विल डाइव इनटू द चैप्टर। आप चैप्टर में घुसे इससे पहले ज़रूरी यह है कि आप जो है वो कुछ चीज़ों को जान लें पहले से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लास 9 में बताया गया है, बट आई नो कि आप अच्छा खासा चीज़ जो है वो भूल चुके होंगे, ठीक है कि नहीं। सो लेट मी टेल यू, कुछ चीज़ें हम आज शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री से। एज आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री क्या है? वही साइंस में पेज नंबर 92 से जो शुरू होता है वहाँ से केमिस्ट्री शुरू होता है का? हाँ, ब्रांच ऑफ साइंस। अच्छा, ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या होता है इसमें? हाँ, और देखिए केमिस्ट्री पढ़े आइए, क्लास 9 शुरू किए होंगे, उस समय भी शुरू किए होंगे, उस समय भी बताए होंगे, बट पता है मेरे को सबका हमको लेवल मालूम, कौन कितने पानी में है। क्यों रे? जब बता रहे थे तो मैं कहाँ गई थी? किसका गलती है? किसका गलती है रे? कोरोना का गलती है। कोरोना की वजह से तू ज्वाइन नहीं की थी। उससे बड़ा सवाल ये है कि तोरा जाल के बोला है? केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का एक ब्रांच है, ठीक है। केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ, जिसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे चलो बताओ तो, कोई बोल सकता है? दैट डील्स विथ, दैट डील्स विथ दैट डील्स विथ सिंपली अगर बात करें तो केमिकलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा। सिंपली अगर बात करें तो ये केमिकल कॉम्पोजिशंस, केमिकल कॉम्पोजिशंस प्रिसाइजली अगर और बात करें तो दिस केमिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। केमिस्ट्री जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। कि भैया एक एक किताब दिया हम लोग को अभी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। पहला जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद आ रहा है तुम लोग रे? सब एकदम पूरा उल्टी करके एकदम फिर तुम लोग पी ली। ऐसा झूठ इतना बोलती है ना। चलिए ठीक है, तो फिर सुनते जाओ तब। केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद केमिकलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या होंगी, मीनिंग टू से दैट उसमें कौची होगा और ऐसा हो रहा कहाँ हो रहा है, समझे कि नहीं। पानी थोड़ा सा कम गाढ़ा है, और वही आप देखिए तो दूध थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है, और थोड़ा सा ऊपर आ जाओ तो देख लो हनी, सारे के सारे लिक्विड है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा गाढ़ा है। हनी होता है कि नहीं? मतलब क्या है ऐसा उसके अंदर में, है ना। हम लोग चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं केमिस्ट्री में। क्लियर है? सो केमिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री नहीं है, 3 तरीके के केमिस्ट्री है, आप ओवरऑल बोल सकते हो। सो पहला टाइप ऑफ केमिस्ट्री है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कितना झूठ बोल रहे हैं, हमको सब याद आ रहा है कि हम बताए थे। नहीं भाई, आप नहीं बताए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा जिसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा नहीं बताए थे तो बताओ तो फिजिक्स का क्या क्या बताए थे रे? बताओ, तय पैतरा बतिया रही मेरे से, बता।
यही बोल रहे थे कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए कितना होशियार है तुम लोग। हमको अच्छा से याद आ रहा है कि हम बताएं इसको। खैर नहीं बता। हर बात कर, जा कॉपी देख लेना आज। हाँ हम देख रहे हैं। चलिए, सो केमिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, आइए एक एक करके जानते हैं कि किसमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं जो आप, या उन सारी चीज़ों का केमिकल कॉम्पोजिशन, राइट, उन सारी चीज़ों का केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ना पड़ता है जो आपको लिविंग बॉडी से मिलता है। बोलो तो एकदम हमको याद आ रहा है कि हम बताएं। लिविंग बॉडी से जो हमें मिलता है, जो चीज़ें हमें लिविंग बॉडी से मिलेंगी उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ेंगे। तो भाई लिविंग बॉडी से क्या क्या मिलेगा, क्या क्या हमें मिल सकता है, लिविंग बॉडी से हमें क्या क्या मिल सकता है? तो मोस्टली जो ऑल लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हम लोग कार्बन। ठीक है, कार्बन। कार्बन, यू रिमेंबर कार्बन? नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, वही वाला कार्बन। कार्बन पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी पाया जाता है। अगर तुम अपने आप को लिविंग बॉडी समझते हो तो तुमको कार्बन कहाँ मिलेगा? हड्डियों में। कैल्शियम भी की भी मात्रा पाई जाएगी आपके हड्डियों में। ठीक है, समझे कि नहीं? आपके शरीर में ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से ये इसका प्रोडक्ट। हाइड्रोजन की बात करो तो आपका पूरा शरीर तो H2O से भरा पड़ा रहे, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है। 70% ऑफ यू इज फिल्ड विथ पानी, 70% भरा पड़ा है। तो हो क्या, वही चीज़ मिल रहा, समझे कि नहीं? बुझाया? हाँ, तो मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन ये मेनली। अच्छा, और भी इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है, जाके किसी को बोल मत देना कार्बन हाइड्रोजन खाली भैया बोल। ये केवल तुमको बता रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन, क्यों? क्योंकि ये मोस्टली पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और भी चीज़ें होती हैं जो आपको जो है ह्यूमन बॉडी से मिलता है या लिविंग बॉडी से मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आपको कंसर्न में अभी हमें रखनी नहीं है, इसलिए लोड नहीं लेना ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है? और भी चीज़ें होती हैं बट हम आई जस्ट गिव यू 2 एग्जाम्पल्स। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जान गए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि इसका उल्टा होता है, आप समझिए गए होंगे, राइट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको लिविंग बॉडी से मिलता है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे या उन सारी चीज़ों का केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे जो हमें नॉन लिविंग बॉडी से मिलता है या नॉन लिविंग बॉडी से हमें मिलेगा, जैसे पत्थर, पानी, जमीन का भीतरिया, समझ रहे हो, जमीन का ऊपरिया, और मिनरल्स जो आपको ज़मीन के अंदर से मिलता है, ये सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फाइन, ओके। अब आइए फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है भाई? तो फिजिकल केमिस्ट्री अभी आपको हम समझा पाएंगे बहुत मुश्किल से, ठीक है, और उतना मुश्किल हम झेलना नहीं चाहते, इसलिए आपके काम का है भी नहीं, इसलिए केवल छोटा सा बात जान लो जिससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, चलिए, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको केवल ऐसी चीज़ें, या आप जब भी केमिस्ट्री में ऐसी चीज़ें पढ़ते हो जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़े, मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़े, तो केमिस्ट्री का उस हिस्से की पढ़ाई को हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री आपने क्लास 9 में पढ़ा, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री आपने क्लास 9 में पढ़ा। डू यू रिमेंबर? हमने कहा था, हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट कि ठीक है इसको निकालिए, लाइक परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, परसेंटेज ऑफ आइसोबार, इसका कितना कंसंट्रेशन है, व्हाट इज द मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, याद आ रहा है कि नहीं? नहीं? हाँ, तो ये सारी चीज़ें जिसमें आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं ना, ठीक है, केमिस्ट्री के उस हिस्से को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री।
समझ गए। क्लास 9 में आपको छोटा सा शुरुआत किया था। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री का आपको अगर याद होगा, सबसे बड़ी चीज़ हमने पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट। क्लास 9 में मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इतने सारे, सारा का सारा जो है वो आपका कैलकुलेशन पर बेस्ड है। ये पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। समझ गए कि नहीं? बुझाया? इस साल का जो आपका सिलेबस है वो इन दोनों चीज़ों पे आपको निर्भर करता है या इर्द गिर्द घूमता है। समझे कि नहीं? केमिस्ट्री में अगर ऊपर ऊपर से हम आपको बताएं तो केमिस्ट्री में इस बार आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं मुख्यतः। मेनली यू हैव टू गो थ्रू 5 चैप्टर्स। 5 में से 3 चैप्टर जो है वो आपके इस पार्ट से आएंगे, इनऑर्गेनिक पार्ट से, और 2 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको ऑर्गेनिक पार्ट से आएंगे। ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फिर से बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आपको अच्छे कोचिंग्स वगैरह में जाइएगा ना, अच्छे कोचिंग्स में जाओगे या फिर अच्छे बड़े स्कूल्स वगैरह में जाओगे तो खास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए उन लोगों ने एक स्पेशलाइज्ड टीचर को अपॉइंट करके रखता है, ताकि वो केमिस्ट्री का केवल ये हिस्सा पढ़ा पाए बच्चों को अच्छे से और बच्चों को धंसा पाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is, I believe, is the toughest thing if you are not understanding and if the teacher is very bad। 2 ही तरीके हो सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना मुश्किल बनाने लायक 2 ही कंडीशन है। पहला, या तो तुम्हारा लूर लक्षण खराब है या तो फिर टीचर का लूर लक्षण खराब है। समझे कि नहीं? एंड आई बिलीव कि मेरा लूर लक्षण बहुत अच्छा है। समझे कि नहीं? हाँ, मेरा लूर लक्षण बहुत अच्छा है। एंड आई ऑल्सो अश्योर यू पीपल कि लेट मी, किसी से भी यहाँ से आप पूछिएगा, आई मीन इस क्लास के बारे में आप किसी को भी पूछिएगा, तो आई एम वेरी मच नोटोरियस अबाउट गिविंग द लेक्चर्स इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर ऑफ दिस पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर्स यहाँ पे सबसे बेहतर माना जाता है। मेरा नहीं माना है, ठीक है? हम टीचर, हमको तो सब ठीक लगता है, ठीक है? बच्चों का बताया हुआ, उनका सजेशन दिया हुआ आपको हम बता रहे हैं, ठीक है? उनका ये कहना होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इनफैक्ट कुछ बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना होता है, अच्छे टॉपर्स का यहाँ पे ये भी कहना है कि यहाँ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ उसको 11th और 12th में भी बहुत कारगर और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक महसूस हुआ। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की वजह से उनको 11th 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रा सी भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। ये हम अपने मुंह से ज़रूर बोल रहे हैं बट मेरे शब्द नहीं हैं, ठीक है? अब सिंस कि बच्चे को ला नहीं सकते ना हम, क्या अरे बोलो रिकॉर्डिंग हो रहा ज़रा सुनेगा, क्या अच्छा नहीं लगता ना। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि दिस पार्ट दे बिलीव कि आई टीच टू द वेरी ग्रेट मैनर, ऑल्दो वैसा मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई बिलीव कि हमको तीनों ही मुझे ठीक लगता है, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री हमको तो दोनों ठीक लगेगा जी। हम कैसे बोल देंगे कि हम ये वाला ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं तो बाकी सब में तुम ध्यान नहीं दोगे? क्या भैया बोले थे खाली ये वाला अच्छा पढ़ाते हैं तो ये वाला आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? होता है, मतलब क्या होता है ना कि मे भी ऐसा हो सकता है कि देखो सच बताते हैं कि क्या होता है, क्यों बच्चों को ऐसा लगता है हम समझाते हैं। ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज ये जो 3 चैप्टर है ना, ये 3 चैप्टर हैं, इसमें जो है वो 8:2 का रेशियो चलता है। 8:2 जहाँ पे 8 हिस्सा जो है वो आपका रिमेंबरिंग पार्ट है, 8 हिस्सा रिमेंबरिंग पार्ट है। बोले तो 80% आपको रटना पड़ेगा और ये 20% आपको अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, समझना पड़ेगा, ठीक है? तो बच्चों को और इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो है वो 2:8 का रेशियो हो जाता है। 2:8 बोले तो 2 हिस्सा जो है वो आपका रिमेंबरिंग है और 8 हिस्सा आपका अंडरस्टैंडिंग है। बोले तो 80% समझदारी है। तो दिक्कत यहाँ पे ये होती है ना, देखो अगर आप ये 20% अगर अच्छे से नहीं बताया गया तो आप ये 80% जो है वो आप रट नहीं पाओगे, समझे? बिकॉज अगर रटना चाहोगे भाई, अगर बोल देंगे कि रटना है, इसको रटने लायक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम क्या क्या रट लोगे जी, समझे? इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें समझने के लिए ये 20% का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? ये अगर समझ गए तो ये करना आसान हो जाता है।
बट बच्चों को इसलिए ये पसंद नहीं आता बिकॉज कि 80% उसको रटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जा बै 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 करना पड़ता है, इसलिए शायद उनको जो है इसमें मन नहीं लगता होगा। बिकॉज कि अ बिग पोर्शन इज देयर टू रिमेंबर, टू मगअप, रटने लायक बहुत ज़्यादा पोर्शन है इसमें समझे। वही अगर आप इसमें जाइएगा तो केवल 20% तुमको याद करना है यार, और 80% जो है वो आपको समझना है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जब ये 80% आपको समझा रहे होंगे हम, तो इतने अजीब अजीब तरीक़ों से समझाएंगे कि ये 20% आपको अपने आप याद हो जाता है, समझे। इसलिए बच्चों को ये वाला पार्ट मेरा पढ़ाया हुआ ज़्यादा पसंद आता है, बिकॉज कि पढ़ाने के दौरान ही उसको ये याद हो जा रहा है, और इसमें इतना पढ़ने के बाद इतना उसको खुद से मेहनत करना पड़ रहा है याद करने में, समझे। तो बच्चों को चाहिए कि गोल लीजिए और हमको पिला दीजिए, तो वो उसको ज़्यादा पसंद आएगा। तो ऐसा नहीं किया जा सकता ना भाई। अब रिमेंबरिंग पार्ट है तो है, क्या कर सकते हैं हम इसमें, समझिए। जैसे मान लो कि हमने कहा था कि 1 से 20 तक का जो है आप एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा, तब वो लर्निंग पार्ट है। अब है तो है, हम क्या करते हैं उसमें। अब इसमें कोई ट्रिक बता दें कि 1 से 20 तक ही वाला कर लेना याद हो जाएगा, तो ऐसा क्या क्या कर देंगे हम, कोई उपाय नहीं है उसका। केवल हम तुमको बता सकते हैं कि 20 तो ये वाला है, अब तुमको याद करने में तुमको अपना खुद का मेहनत है, समझे कि नहीं, बुझाया। दिस इज द थिंग, दैट्स वाई आई गेस आई फील कि उनको ये वाला हिस्सा ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। एंड डोंट यू बॉदर, इस बार आपका फिजिकल केमिस्ट्री है ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस 2 हिस्सों में जो इर्द गिर्द घूम रहा है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। नहीं, न्यूमेरिकल नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है, इतने में तुमको भी नानी याद दिला देगा, समझ गए। हम कह रहे हैं कि केवल तुम समझ रहे हो, मतलब अगर समझो ये इसका डेप्थ समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर मिलके अगर हम सेमेस्टर वाइज बांट देना, सेमेस्टर वाइज जो कि पहले चलता था, सेमेस्टर वाइज अगर बांट दें तो ये 3 चैप्टर जो होते ना, ये 3 चैप्टर से आता था फर्स्ट टर्म में, ये 3 चैप्टर केवल फर्स्ट टर्म में आते थे। और उससे भी सरप्राइजिंग बात है जाने मन कि केवल 2 चैप्टर से ये बोर्ड एग्जामिनेशन ले लेता था। सोचो, इन 2 चैप्टर से ये पूरा बोर्ड एग्जाम ले लेता था। तो तुम समझ सकते हो कि ये 2 चैप्टर कितना वास्ट होगा कि केवल 2 चैप्टर से वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बैठा दे रहा है। सोचो तो, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, समझे। इट हैज़ गॉट अ ह्यूज कंटेंट। अगर हम दिल खोल के बताएं तो इसमें 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर का एक चैप्टर पढ़ाने में हमको 1.5 महीने से ज़्यादा समय लगेगा। अगर हम आपको अच्छे से पढ़ाएं तो 1.5 महीने से ज़्यादा समय लगेगा। और ये कॉपी देख रहे हो जितना लाए हो ना, उसका ऐसा एगो और कॉपी केवल 1 चैप्टर में इसका ख़त्म होगा। इट्स अ ह्यूज थिंग, समझे। दिस इज द मैटर ओवर हेयर। ई है बतिया, मुझे 3 चैप्टर में फर्स्ट टर्म कर दे रहा था पहले, और केवल 2 चैप्टर से आपका सेकंड टर्म ले लेता था, बोर्ड एग्जामिनेशन लेता था। इट वॉज सो क्रूशियल, इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट, मुझे। तो हम आपको डरा नहीं रहे, लोड नहीं लेना, साथ में हम ये भी तो बता रहे हैं कि हम यहाँ का बच्चा इसको ज़्यादा समझ में आता है, वाला लोड कहाँ ले रहे हो। और रही बात इसकी, तो ये तो आपका अपना पार्ट है, ये आपको रटना वाला पार्ट है। आपको समझा देंगे मस्त टाइप से, उसके बाद आप जितना अच्छे से रट सको, ठीक है। और अगर नहीं रट पाते हो तो फिर वो भी बोलना, उसके पास भी, उसके लिए भी मेरे पास उपाय है ना, समझ रहे हो। हम सर्वगुण संपन्न हैं। हम जिस किसी में भी दिक्कत हो हमें केवल बताएं कि सर रट नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखना अगला दिन नहीं याद करके आए तुम लोग, तब बोलना क्या है ऐसा जो नहीं याद होगा। 80% क्या है, पूरा 100% रटवा देंगे हम। जब रटना ही है तो एकदम मस्त टाइप से एकदम करवा देंगे, एकदम एक जरा सा लोड नहीं लेना है, समझे कि नहीं। हाँ, बस तुमको ये काम करना है कि जब तक हम तुमको रटवाएं तब तक संयम बना के रखना है कि नहीं नहीं ट्यूशन जाएंगे ट्यूशन, बस ये जज्बा बना के रखना है, समझे कि नहीं। उसके बाद क्या है, 80% रहे, क्या है, कुछ नहीं है, यूं हो जाएगा, यूं। खैर एनीवेज, क्लियर है, समझे। हमें मात्र ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ना है इस बार, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए, अगर किसी को छापने का मन है, शुरुआत करने का मन है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः करके कोई वैसा लिखते हैं, उधर ओम तो ओम बना लेते हैं ऊपर से, और कोई मस्त टाइप से जो अपना अपना चिन्ह बनाता है, ओम बनाएगा, कोई ऋषि मुनि, सब ये सब थोड़ी जान ले। छापिए प्लीज़।
चलिए आगे बढ़े, आइए। सो जैसा कि हमने कहा आपको कि हमारा पूरा सिलेबस जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के इर्द गिर्द ही घूमेगा ये पूरे साल, समझ गए कि नहीं? ओके, आई विल मेक बोथ द सेक्शंस इजियर, डोंट बॉदर अबाउट दैट, ठीक है? ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट यू शुड नो, so that it would be very helpful and it would become easier for us to propagate further, ठीक है? आगे बढ़ पाएँ इसलिए ज़रूरी है कि मतलब पुरानी चीज़ों का कुछ टर्म्स या टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए। तुम लोग कैसे जाना? चलिए तो कुछ बेसिक टर्म्स जान लें, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमको बता दें आपको कि सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, आज जब बस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है ताकि आगे की चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है? क्लियर है? आइए, सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे दैट इज़, यू नो व्हाट इज़ एन एटम? एटम, चलो कौन बताएगा? एटम बोल। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मैटर। ओके, चलिए मैटर क्या है भाई? तो फिर मैटर क्या है? अच्छा तुमको आ रहा होगा तो बोलना, नहीं आ रहा होगा तो बोलेगी, ठीक है? एटम समझ में आया? एटम स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का सबसे छोटा वाला हिस्सा उसको हम एटम बोलते हैं। मैटर क्या है? मैटर हो गया मैटर, मैटर smallest division of any substance. ओहो, मैटर, मैटर मैंने लफड़ा। चल रहे हुआ श्याम का मैटर हो गया, समझे कि नहीं? सुंदर और कन्या का मैटर चल रहा, तुम लोग देखी नहीं सब? मैटर, यस मैटर। देखिए, एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ऑक्यूपाइज सम स्पेस कहने का मतलब है कि उसका वॉल्यूम होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई वजन हो और वो कोई वॉल्यूम सस्टेन करता हो, बोले तो उसमें कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, दैट इज नोन एज मैटर, उसको हम मैटर बोलते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास, समझे? ये जैसे ये पेन, क्या ये मास है? मैटर है इसमें, आई मीन सॉरी, क्या ये मैटर है? मैटर है तो बोले गिरे। पंखा मैटर है? मैटर है। चेयर, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, क्यों? उसमें उसका कोई मास होगा और स्पेस। ओके, डिजिटल बोर्ड, क्या डिजिटल? डिजिटल बोर्ड स्क्रीन टच वाला बोर्ड है। तो घोंची देखी नहीं गरीब कहीं की? नहीं देखिए, तो वो मैटर है कि नहीं है? देखिएगा ना पता चलेगा। अच्छा अच्छा, चलिए टेल मी वन मोर थिंग अबाउट दिस वन, लव मैटर है? बता, नहीं पता। क्योंकि देखे नहीं है। जैसे कि वो वाला डिजिटल बोर्ड नहीं देखी थी, है कि नहीं? चलो ठीक है, एक और देते हैं, ये वाला तो देखी ही होगी। एंगर, एंगर गुस्सा नहीं है। मैटर है? नहीं। क्या बात कर रही, तो देख ही रहे। नहीं देखिए, बोल, अभी दिखाएंगे हम। वो मैटर तो नहीं है। मैटर नहीं है, क्यों? उसमें कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया और उसका कोई मास भी। फिर क्या उस दिन बोल रही थी कि भैया बहुत गुस्से में थे, आज बहुत गुस्से में थे? कब? कैसे मेजर की तुम कि कितना गुस्सा में थे हम? पता नहीं। तो कैसे कैसे? इट इज़ नॉट अ मैटर, ये मैटर नहीं। दीज आर पर्सनल इमोशंस, फीलिंग्स। ये सब जो है वो केवल फीलिंग्स है। दिस कैन नॉट बी मेजर्ड। आप इसको नाप नहीं सकते। कैसे नापोगे भाई? किसी को घुटने में चोट लग जाए या कोई गिर जाए, ठीक है, तो उसको बहुत दर्द होता है। हम जाते हैं सहानुभूति के लिए, बोलते हैं यार तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं। कुछ नहीं समझ सकता वो केवल ढकोसला दे रहा हमको।
कि यार तुम्हारा दर्द हम समझ सकते। कैसे दर्द तुम समझ सकता है बे? चोट हमको लगा, तुम कैसे समझेगा? है समझेगी नहीं? हाँ, जैसे मान लो मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, मेरा दांत टूट गया, ठीक है ना, मेरा मुंह कान फूल गया था। अभी तुम आइए बोले भैया हम दर्द समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, दर्द फालतू ढकोसला मत दो हमको, ठीक है। मान लो तुम्हारा कभी मुंह कान छेछा जाएगा, तब हम बोल सकते हैं तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं, क्यों हमको भी ऐसे हुआ था। फिर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ऐसा करना, इसमें ऐसा करना, वैसा करना, तब जल्दी ठीक होगा। एक्सपीरियंस, समझे? हाँ, तो जब ढकोसले हैं केवल, हम समझ सकते हैं। आई नो बहुत तकलीफ हो रहा होगा। कैसे समझ पाओगे? यहाँ चाय नाश्ता पी लिया, मेरे पास बीमार थे तो बाहर गया, मस्त टाइप से उसकी ज़िंदगी चल रही, कोई चीज़ समझ पाया तू? बात करता बड़ा मुझे। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं हम, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। उसी दर्द में अगर कोई पूछ दे कितना दर्द हो रहा है, कपार फोड़ देंगे उसका हम, इतना दर्द हो रहा है, समझे कि नहीं? ये सब पर्सनल इमोशंस है, जिसको हम ज़बरदस्ती नापने की कोशिश करते हैं। ये नापाता नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती नापने की कोशिश करते हैं। अरे तुमसे बहुत प्यार करते हैं हम, तुम समझती नहीं है। और रमेशवा से ज़्यादा हम प्यार करते हैं तुमको। कैसे नापे? कैसे नापे कि रमेशवा तुमसे कम प्यार करता है, हम ज़्यादा करते हैं? कैसे नापे? माने वो 8 लीटर करता, हम 10 लीटर करते हैं। इज इट? अरे गंगा शांत रहो, आज पापा 4 किलो गुस्सा हैं, कल 1.5 किलो गुस्सा थे, तो 2 चप्पल मार के छोड़ दिया, आज 4 किलो गुस्सा है, नाक तोड़ देंगे आज। दीज आर रबिश, बेकार चीज़ें। इनफैक्ट जो हम लोग नाप सकते हैं वो हम लोग नापने ढंग के जानते नहीं। जो नहीं ना पाएगा उसको नापने में तैयार रहते हैं। तुमको क्या लगता है वो तुमसे ज़्यादा प्यार करता है? हम ज़्यादा करते हैं। क्या कर सकता हो तुम्हारे लिए? क्या कर सकता है? काहे कुछ करेगा भाई? क्यों करेगा? वो उसका बाप नहीं है, वो करेगा। सब हम करेंगे, वो करेगा ना यार, हम क्यों करेंगे? अरे कुछ भी है तो मतलब वाई वुड आई डू, हम क्यों करें? वो लोग करेगा, करे है कि नहीं? तब ठीक है, प्यार मोहब्बत है तो मैंने क्या ठेका थोड़ी ले लिया हम। अब फ़ोन करेंगे वो मेरे घर में आटा नहीं है, तब हम आशीर्वाद का आटा लेके कूद रहे हैं। हे मेरा जान के घर में आटा नहीं है, कैसे रोटी खाएगी? कहाँ पता उसको छिलका रोटी खाने का मन कर रहा होगा तो कैसे खाएगी? दिक्कत है ये सब। खैर एनीवेज, मूविंग ऑन टू व्हाट द नेक्स्ट। एटम समझ गए? मैटर एक बड़ा हिस्सा है, मैटर के सबसे छोटे हिस्से को एटम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्या सब एटम सबसे छोटा है? नहीं, एटम सबसे छोटा नहीं है। बाद में पता चला कि वो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसमें, राइट? क्लियर है? कुछ और चीज़ें होती हैं जो इन्हीं से रिलेटेड है, वो हम बात करेंगे। इन्हीं से रिलेटेड है कुछ चीज़ें, जैसे न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन जानते हो? न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियॉन बोलते हैं। किसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठे न्यूक्लियॉन बोलते हैं, समझे? हम बोले कि प्रोटॉन लेके आओ तो प्रोटॉन लेकर आओगे, हम बोले न्यूट्रॉन लेके आओ तो न्यूट्रॉन लेके आओगे, लेकिन बोलेंगे कि न्यूक्लियॉन लेके आओ तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कुछ लेके आओ। दोनों में से कोई एक? दोनों में से कुछ भी लेके आओ। हाँ, दोनों को ही न्यूक्लियॉन बोलते हैं ना, हाँ, दोनों लेके आ सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ लाइक कि हम बोले कि 1 गिलास पानी लाओ तो 1 गिलास पानी लाओगे, हम बोलेंगे आधा गिलास पानी लेके आओ, आधा गिलास पानी लेके आओगे। 1 बोतल पानी लेके आओ, 1 बोतल पानी लेके आओगे, लेकिन बोले कि पानी लेके आओ, तब तो तुम्हारी मर्जी ना, कुछ भी लेकर आओ। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, अब आइए थोड़ा सा और बेसिक टर्म्स में जाते हैं। इसके बाद हम जानते होंगे अबाउट एलिमेंट। डू यू नो एलिमेंट? क्या होता है एलिमेंट? हूँ नहीं, एलिमेंट क्या होता है? Similar kind of atoms present in the molecules. सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। जब सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है, या यूँ कहिए कि ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स को हम कहते हैं एलिमेंट। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कुछ 20 को जानते हो, कुछ और कर लो।
एलिमेंट हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। अब आइए हम बोले हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स मिलके आपको कंपाउंड देगा, ठीक है। आप यहाँ सिंपली बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स गिव्स यू कंपाउंड। जैसे कंपाउंड का एक एग्जांपल बताएं तो CO2, राइट, ओके। 8वां आइए मॉलिक्यूल। क्या होता है मॉलिक्यूल? देखो ये आसानी होती है, क्या होता है ना, जब बच्चा क्लास 9 में यहाँ पढ़ा हुआ होता है तो वो सारी चीज़ें उसको जो है ऑलमोस्ट मालूम होती है, केवल छोटा छोटा एग्जिस्ट बताना पड़ता है। वो बच्चा जो यहाँ नहीं पढ़ता है ना, उसको ये वाला क्लास में उसको 2 दिन लगता है हमको समझाने में, समझे? उसको समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या बोल रहे हैं, साला ये सब 9 में था, और जब नहीं था तो अच्छा से ना बताना चाहिए था, इतना जल्दी जल्दी पार कर दिया। सोचो तो, समझे नहीं? सोचेगा मास्टरवा का जो है ना ससुर का बारात हो रहा है, समझ रहे हो? अब मास्टरवा जो अपना ससुर का बारात छूट रहा है उसका, वो जाएगा वहाँ, बारात निकल गया, इसको फ़ोन कर रहा बार बार, हाँ जी आइए जी, गाड़ी में सब बैठ गया, खाली आगे वाला गाड़ी आपका छोड़े हुए हम, आगे वाला सीट। चलिए, तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बताइएगा कोई? सिमिलर काइंड्स ऑफ एलिमेंट, जी बहुत बेहतरीन। जब एलिमेंट अलग अलग हो तो वो कंपाउंड देगा, और जब एलिमेंट एक ही तरीके का हो तो वो हमें मॉलिक्यूल देगा। कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। अगर प्रिसाइजली हम बात करें ना तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड के अंदर में ही आते हैं, तो हमने आपको बताया हुआ है, राइट। कंपाउंड जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होमो कंपाउंड होता है, होमो एटॉमिक कंपाउंड होता है, और दूसरा हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो हेट्रो एटॉमिक है, ठीक है, समझे? होमो एटॉमिक में सारे के सारे एक जैसे होंगे, समझे? क्लियर है? ऑल्दो अगर हम बात करें तो H2O, देखो H2O ये आपको कंपाउंड लग रहा होगा, बट ये है मॉलिक्यूल। हम इसको देखने का नज़रिया भी बताए थे कि H2O को आप मॉलिक्यूल कब बोलिएगा, जब एक बाल्टी में पूरा पानी ही रहे, तब उस केस में आप बोल सकते हो कि ये मॉलिक्यूल है, बिकॉज सब जगह मॉलिक्यूल 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 है, मॉलिक्यूल है, समझे कि नहीं? अभी इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो सब अलग अलग हो, कंपाउंड हो सबके सब, लेकिन अगर ऊपर से ऊपर देखें तो सारे के सारे स्टूडेंट हो, मॉलिक्यूल हो गए, समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, आगे आइए। नंबर 9, क्या आप ये जानते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? लास्ट जी, लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन को, लास्ट शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। लास्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। चलिए, अगर इतना जानते हो तो वैलेंसी भी जानते होगे। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी The number of electron present gain or lost by an element to complete its octet or doublet. परफेक्ट, बहुत बेहतरीन। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कोई एलिमेंट जो है वो या तो गेन करेगा या लूज करेगा, वाई? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। आई गेस कि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमने समझाया था, ठीक है, अच्छे से समझ में आया था ये वाला? है, आया था ना? हाँ, क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, मुझे हाँ, इसलिए जो है वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा बोलते हैं कि ये वाला पार्ट ज़्यादा पसंद आता है। कोई किसी को मालूम है इज मैटर अराउंड अस प्योर में क्या क्या पढ़े हम लोग? इज मैटर अराउंड अस प्योर में क्या क्या पढ़े? याद है? क्या बात कर रहे हो? सही में? आया था, सेकेंड चैप्टर है वो केमिस्ट्री का। सी, खैर एनीवेज, वैलेंसी क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इधर छाप लीजिए, बोर्ड भर गया पूरा।